ये मस्जिद है राउंड अबाउट के अंदर, सड़क पर नहीं है जिसे हटाना ज़रूरी हो। और सड़क भी तो बाद में बनी ना, मस्जिद तो पहले से थी। और इनसे छेड़छाड़ करना देश की एक हज़ारों साल जो संस्कृति है, हमारी तहजीब है, सकाफत है, उससे छेड़छाड़ के मुतरादिफ है। और वो भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद, एक हेरिटेज मस्जिद, उसको डिमोलिश करने के लिए क्या ज़रूरत है। और ऐसी मस्जिद जो ब्रिटिशर 300-350 साल की हिस्ट्री है इसकी, और जो इवन यहाँ पे पूरी दिल्ली आबाद हुई, ये छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उनको ब्रिटिशर्स तक ने नहीं इंटैक्ट रखा उसको। मसाजिद कभी भी अमन व अमान के लिए, देश की लॉ एंड आर्डर के लिए ख़तरा नहीं है, न थी न होंगी, बल्कि ये तो वो जगह है, इनकी हैसियत वैसे ही है जैसे हमारे इंडियन फ़ौज में। ये मस्जिद है राउंड अबाउट के अंदर, सड़क पर नहीं है जिसे हटाना ज़रूरी हो। और सड़क भी तो बाद में बनी ना, मस्जिद तो पहले से थी। और राउंड अबाउट उसका ख्याल करके ही यहाँ पे राउंड अबाउट किया गया है, और मस्जिद को बीच में ले लिया गया। तो बीच में होने की वजह से, राउंड अबाउट के अंदर होने की वजह से ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रही है ट्रैफिक। आप देख लीजिए, ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है चारों तरफ। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फिर पब्लिक ओपिनियन इन्वाइट करने का क्या मसला आ गया। अगर किसी कुछ आवर्स में, पीक आवर्स में यहाँ कोई जैम लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो तो हर जगह आती है, एवरीवेयर इन दिल्ली। और यहाँ के चारों तरफ जो 4-5 राउंड अबाउट्स हैं, उन सारे राउंड अबाउट्स में ये प्रॉब्लम है। तो उसका हल अगर ये निकाला जाए कि वो मास्क जो राउंड अबाउट के अंदर है उसी को रिमूव करा जाए, तो वो समझ में नहीं आता है। इट डजंट अपील टू द रैशनल, दिमाग में ये बात नहीं आती। रखी और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो हम ना उनको छेड़छाड़ करेंगे, ना नमाजियों को तंग करेंगे, ना उनकी वर्शिप प्लेस को हटाएंगे, रिमूव करेंगे। यह इंग्लिश गवर्नमेंट के ज़माने से चला आ रहा है, और उससे पहले से तो हम लोग सब भारतवासी थे, जो अंग्रेज़ तो बाहर के थे, लेकिन उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो है वो किसी की मजहबी इबादतगाह को उसकी जगह से हटाना हमारे हिंदुस्तानी समाज में, हमारी रिवायत में एक अपराध है, एक कानून के, ज़मीर के, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम मौजूदा जो ये चीज़ें हो रही हैं, पेश आ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये मशवरा दिया है कि इसको रिमूव किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, ये मसला है, ये एक मिसगाइड करने और लोगों को गुमराह करने की बात है, इंतज़ामिया को गुमराह करने की बात है। जो मुल्क के हमारे रहबरान हैं, कायदीन हैं, उनको भी ये बात उनको सही नहीं बताई गई। मसाजिद कभी भी अमन व अमान के लिए, देश की लॉ एंड आर्डर के लिए ख़तरा नहीं है, न थी न होंगी, बल्कि ये तो वो जगह है, इनकी हैसियत वैसे ही है जैसे हमारे इंडियन फ़ौज में एक मुल्ला, पंडित और गिरंती होता है, और वो देश के लिए, देश के सिपाहियों के लिए दुआ कराता है, उनकी निजात के लिए और देश की फतह याबी कामरानी के लिए। इन मसाजिद की वही हैसियत है जो विस्ता में है या जो नई दिल्ली NDMC में है, कि इनकी हैसियत वही है कि इनकी हिफाजत गवर्नमेंट कर रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, पार्टीशन के बाद में सब लोग माइग्रेट कर गए, या अंग्रेज़ों के ज़माने में दूसरी जगहों पर वो शिफ्ट हो गए, लेकिन ये जगह आज भी उन्हीं लोगों के, उसी वाले ईमान के लिए है जो देश की सेवा कर रहे हैं और देश की खिदमत में उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो इन मसाजिद में उनके लिए दुआएं होती हैं। बिल्कुल वही हैसियत है इनकी, जैसे हमने फ़ौज में इजाज़त दी है, वैसे ही ये देश की धरोहर भी है, हमारी कॉमन मुश्तरका तहज़ीब और कल्चर की एक निशानी, एक अलामत भी है। इनको बाकी रहना चाहिए, और इनसे छेड़छाड़ करना देश की एक हज़ारों साल जो संस्कृति है, हमारी तहज़ीब है, सकाफत है, उससे छेड़छाड़ के मुतरादिफ है। ट्रैफिक को यहाँ पे मुद्दा बताया जा रहा है कि ट्रैफिक मतलब जाम रहता है। ट्रैफिक में यही ऐसा है, पब्लिक नोटिस में ये कहा गया था, लोग जो है, एक ईमेल दिया गया था कि अपने कमेंट्स दें उस पर। तो मैंने अपने कमेंट्स भेजने हैं NDMC के आर्किटेक्ट को, लेकिन बजाय इसके कि मैं अपने घर बैठ के वो कमेंट्स भेज देता, मैंने कहा मैं देख के आऊँ, मैं 15 साल पहले यहाँ रहा करता था, अब क्या ऐसे चेंजेस आ गए जिसकी वजह से ये मस्जिद प्रॉब्लम बन गई है। कमेंट भेजने से पहले मैं देखना चाहता था, तो मैं इसलिए आया था, और मैंने देखा कि कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ा है, बल्कि राउंड अबाउट के अंदर मेट्रो का भी स्ट्रक्चर बन गया है। दैट मीन्स राउंड अबाउट इज़ गोइंग टू स्टे वेदर मास्क और नो मास्क। जब राउंड अबाउट स्टे करेगा तो फिर मस्जिद के अंदर, अगर उस राउंड अबाउट के अंदर अगर मस्जिद है तो क्या प्रॉब्लम है। और वो भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद, एक हेरिटेज मस्जिद, उसको डिमोलिश करने के लिए क्या ज़रूरत है। और ऐसी मस्जिद जो ब्रिटिशर 300-350 साल की हिस्ट्री है इसकी,
और जो इवन यहाँ पे पूरी दिल्ली आबाद हुई, ये छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उनको ब्रिटिशर्स तक ने नहीं इंटैक्ट रखा उसको। तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कमेंट्स में भेजूंगा अपने, लेकिन मैं देख के मैं इसलिए आया था। जनपद का राउंड, इस राउंड अबाउट के चारों तरफ राउंड अबाउट्स हैं और ट्रैफिक हर राउंड अबाउट में प्रॉब्लम कर रहा है। ये नहीं, देखिए हम तो प्रोसीजर से इख्तलाफ है हमें, हम किसी की नीयत पर सवाल नहीं कर रहे और ना हम लोग इस तरह की बात करते, ना इस बात को करना अच्छा समझते, है ना। एक जो प्रोसीजर है उस पर सवाल कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर ही गलत है। प्रॉपर तरीके से जो सही तरीका था उस पर आना चाहिए था। कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ एनडीएमसी को कोई शिकायत थी तो कोर्ट में कहते, वक्फ बोर्ड जो उसका केस लड़ रहा है वक्फ बोर्ड उसका जवाब देता, उसके लायक जवाब देते। तो ये चीज़ सही तरीके से ये बताया गया ना, जो कमेटी बनी है वो सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाई। कौन सी कमेटी? जो कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है लोगों की, अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाई। नहीं, वक्फ बोर्ड का ने तो अभी आपने देखा होगा 8-10 दिन पहले जो इसी मस्जिद के मामले में जो हेयरिंग थी उसमें जो फैसला आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके एप्रीहेंशंस गलत हैं, कि ऐसी तोड़ने वोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और ये जज साहब के कमेंट्स हैं, आप देख लीजिए, उसके अंदर फैसले की कॉपी आप देख सकते हैं।